भाभी प्लीज़ चुप हो जाइए। मुझे क्यों चुप करा रही हो दीदी? अपनी माँ को चुप कराओ ना। उनकी ज़ुबान तो देखो कैसे एक हाथ की चल रही है। माँ जी को कहो मुझे मत बोलो। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकर नहीं। जब जिसके जी में आएगा वो बोल देगा और मैं सब कुछ बर्दाश्त करके चली जाऊंगी। हाँ तो जाना बहू, तुझे बोला किसने है बर्दाश्त करने के लिए? अभी निकल जा तू मेरे घर से, और दोबारा मेरे घर में कदम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। कहते हुए जोर जोर से सुनीता जी अपनी बहू सुहानी पर चिल्ला रही थी। सुहानी भी गुस्से में पैर पटकती हुई तुरंत अपना सामान पैक करके मायके चली गई। पूजा बेचारी मुंह बनाए माँ और भाभी की लड़ाई देखती रह गई। जब जब वो मायके आती है ऐसे ही माँ और भाभी की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और तब तब भाभी ससुराल छोड़ के मायके चली जाती और फिर जल्दी आने का नाम ही नहीं लेती थी। या यूं कहें कि जब तक पूजा मायके में रहती सुहानी आती ही नहीं थी। जब भी पूजा कोशिश करती कि 2-3 दिन के बाद सुहानी को वापस बुलवाने की, तो फ़ोन पर ही दोनों सास बहू फिर से भिड़ जाती थी, जिससे बात बनते बनते बिगड़ जाती और बेचारी पूजा मायके आकर भी मायके का सुख नहीं पाती थी। यहाँ भी वो घर के कामों में बिजी हो जाती। दोनों टाइम का खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ उसके ऊपर आ जाता। या तो उसकी माँ करे या तो वो करे, और माँ को पूजा अकेले काम करने नहीं देती थी। मजबूरी में उसे हर काम में हाथ बटाना ही पड़ता था। पूजा भी अपनी किस्मत को कोसने लगती और गुस्से में अपनी माँ से बोलती, माँ ये क्या तरीका है? तुम ही थोड़ा समझदार बन जाओ। हर छोटी छोटी बातों पर, बिना मतलब की बातों पर लड़ने की क्या ज़रूरत होती है? मैं जब भी आती हूँ कभी भी मुझे मायके का सुख नहीं मिलता। हर बार भाभी तुमसे लड़ झगड़ कर घर छोड़कर भाग जाती है, और भागेगी भी। तुम जो उनका जीना हराम कर देती हो। समझ में नहीं आता तुम कब से ऐसी हो गई हो। अरे बेटा, तू नहीं समझेगी, तेरी भाभी बहुत चालाक है। उसे तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। नहीं माँ, जितनी गलती भाभी की है ना, उतनी ही गलती आपकी भी है। आप भी चैन से रहने नहीं देती हो, बिना बात के लड़ बैठती हो। थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना सीखो माँ। बेटी की बात सुन सुनीता जी चुप हो जाती हैं। अब पूजा जितने दिन भी रहती उतने दिन पूरी तरह से घर का सारा काम उसके ऊपर ही पड़ता था, और जैसे ही पूजा अपने ससुराल चली जाती सुहानी वापस आ जाती। ऐसा ही लगभग हर बार होता था कि पूजा जब जब मायके आई, सुहानी तब तब लड़ाई करके अपने मायके भाग जाती। पूजा मायके में माँ और भाभी के व्यवहार से बहुत दुखी हो गई थी। इसलिए पूजा इस बार पूरा 1 महीना हो गया मायके गई ही नहीं। नहीं तो हर 10 दिन में 4 दिन के लिए वो मायके ज़रूर चली जाती थी, वो भी जानबूझकर अपने घर के कामों से बचने के लिए। झूठ में माँ की बीमारी का बहाना करके बच्चों को सास के भरोसे छोड़ के चली जाती थी। पूजा को शायद ये बात नहीं पता थी, लेकिन पूजा की सास ने सुनीता जी को फ़ोन करके पूजा की हरकतों के बारे में बताया था। बहन जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? हर 10 दिन में अगर आपकी बेटी 4 दिन मायके ही रहेगी तो फिर वो अपनी गृहस्थी को कैसे ध्यान देगी? ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश, उसकी गृहस्थी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समझाने पर वो समझती नहीं है, बिना मतलब के ही जाकर मायके बैठ जाती है। सुनीता जी अपनी बेटी की हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उन्हें पता था कि पूजा शुरू से ही थोड़ी ज़िद्दी है, किसी की भी बात वो बर्दाश्त नहीं करती। छोटी सी छोटी बात पर भी नाराज़ होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। लेकिन इधर उसने कुछ दिनों से नाराज़ होकर मायके आना शुरू कर दिया था। इसलिए सुहानी और सुनीता जी ने जानबूझकर पूजा को सबक सिखाने के लिए ये नाटक शुरू किया था, जिसके बारे में पूजा को कुछ भी नहीं पता था। जिसके चलते पूजा जब भी मायके आती, सास बहू दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर देती, एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती, और पूजा को सबक सिखाने के चक्कर में बेचारी सुहानी को भागकर मायके जाना पड़ता था, ताकि जिस काम के डर से पूजा भागकर मायके आती है वही काम उसे मायके में भी आकर करना पड़े। आज नहीं तो कल, कभी तो उसकी अकल काम करेगी। और माँ और भाभी की यही हरकतें पूजा को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो सारी बातों से अनजान थी और मायके के माहौल को लेकर वो परेशान रहती थी। खुद की गृहस्थी के बारे में वो नहीं सोचती थी। इस बार जब वो 1 महीने तक मायके नहीं आई तो सुहानी और सुनीता जी को लगा कि शायद अब पूजा सुधर गई है, अब उसका मायके से मोह खत्म हो गया है, इसलिए वो नहीं आई। लेकिन ये खुशी सुहानी और सुनीता जी की ज़्यादा दिन तक नहीं रही। कुछ दिन बाद ही पूजा का फ़ोन आया और वो साफ साफ शब्दों में अपनी माँ से कहती है, माँ मैं 2 दिन के बाद आ रही हूँ। इस बार अपनी ज़ुबान भी भाभी के सामने मत खोलना। अगर इस बार भाभी मायके चली गई तो सच बता रही हूँ, मैं कभी भी दोबारा मायके नहीं आऊँगी। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल चुपचाप रहना। और भाभी आपको भी बता रही हूँ,
अगर आप इस बार मायके चली गई तो देख लेना, मेरा रिश्ता आपके साथ खत्म हो जाएगा। आप भूल जाइएगा कि आपकी कोई ननद भी है और मैं भी भूल जाऊंगी कि मेरी कोई भाभी भी है। इसलिए गलती से भी मायके जाने की कोशिश मत करिएगा। तंग आ गई हूँ मैं आप दोनों की लड़ाइयों से। पूजा की बात सुन सुहानी और सुनीता जी परेशान हो गई कि अब क्या करें, अब पूजा को कैसे समझा सकते हैं। अगर पूजा को फिर से यहाँ पर बैठकर खाने को मिलेगा तो वो अपनी हरकतें कभी नहीं सुधारेगी और बार बार मायके आना नहीं छोड़ेगी। पूजा की धमकी की वजह से सुहानी मायके भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने दूसरा रास्ता निकाला और जैसे ही पूजा घर आई सुहानी जाकर अपने कमरे में सो गई। सुनीता जी भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में ही बैठी रही। जैसे ही पूजा घर के अंदर आई उसे घर का माहौल तनाव भरा लगा। गुस्से में उसने पूछा, माँ क्या हुआ, फिर लड़ाई हो गई क्या भाभी से? भाभी चली गई मायके? बेटा वो मायके जाए या रहे मुझे उससे क्या मतलब, वो तो सुबह से अपने कमरे में बंद पड़ी है। मुझे एक गिलास पानी भी लेना है तो मैं खुद लेती हूँ। सुबह से मैंने अपना चाय पानी खाना नाश्ता सब कुछ खुद बनाया है, वो अपना बनाकर लेकर चली जाती है। उससे तो कोई उम्मीद ही मत करना। अब तू आ गई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन तो मुझे कम से कम आराम रहेगा। मेरी बेटी मुझे बनाकर तो खिला सकती है ना। इतना सुनते ही पूजा का दिमाग खराब हो जाता है। गुस्से में वो चीख पड़ी, नहीं माँ बिल्कुल भी नहीं, नौकर नहीं हूँ मैं। जिस आफत से बचकर मैं यहाँ पर आती हूँ उससे भी डबल आफत मुझे यहाँ पर मिलती है। फ़ायदा ही क्या ऐसे मायके का, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही रहती ना। जब काम करना ही है तो वहीं पर काम करूँ ना, कम से कम वहाँ आराम करने को तो मिलता है। लड़ो आप अपनी बहू से, सास बहू आपस में लड़ो, मुझे नहीं मतलब। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने घर, और कभी भी मैं आज के बाद यहाँ आऊँगी ही नहीं। इससे अच्छा तो मेरे ससुराल का माहौल है, जब भी आओ आप लोगों की लड़ाई झगड़ा शुरू ही रहता है। मेरे बस की बात नहीं है झेलना। कहते हुए पूजा उल्टे पांव चली गई। बेटी के ऐसे जाने से सुनीता जी दुखी तो ज़रूर हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि तरीका गलत ही सही, कम से कम उनकी बेटी समझी तो सही। अब छोटी छोटी बात पर नाराज़ होकर मायके आकर तो नहीं बैठेगी। रही बात हमारे झगड़े की, तो आज नहीं तो कल ये सच्चाई भी उसे हम बता ही देंगे, लेकिन अभी के लिए उसका मायके का मोह खत्म करना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।